दिन, यानी कि सदन का पहला दिन, और पहले ही दिन जिस चीज का डर था आखिरकार वही हुआ। पहले ही दिन सदन में जोरदार हंगामा और नारेबाजी के साथ सदन को 2 बार स्थगित कर दिया गया। दोस्तों ये देखिए कि पहला ही दिन आज है और पहले दिन की शुरुआत ही ऐसी हुई कि सबसे पहले 12 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया और अब 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया, क्योंकि विपक्ष का जोरदार हंगामा, विपक्ष ने पूरी सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है अपने सवालों से। जोरदार हंगामा विपक्ष ने किया सदन में क्योंकि जवाब नहीं मिल रहे थे। इसी के साथ राहुल गांधी, अखिलेश यादव, पूरा इंडिया गठबंधन जिस तरीके से पहले ही वर्चुअल मीटिंग कर चुका था इस चीज को लेकर कि हाँ, इन मुद्दों पर अब की बार जवाब चाहिए और जवाब इस सरकार से चाहिए कि आखिरकार सदन में एक एक चीज का जवाब मिले, चाहे वो पहलगाम हमला हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे वो बिहार का मुद्दा हो। और इसी को लेकर जैसे ही सदन की शुरुआत हुई, सबसे पहले तो सबने श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित करी, क्योंकि जितने भी लोगों की डेथ जो है वो अहमदाबाद प्लेन क्रैश में हुई थी और पहलगाम आतंकी हमले में जितने भी लोग मारे गए थे उनको जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित करी गई। उसके बाद शुरू हुआ असली खेल, यानी कि विपक्ष के सवाल, विपक्ष के कटाक्ष, एकदम जोरदार हंगामा, नारेबाजी सदन में गूंजती रही। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लगातार शांत कराने की कोशिश करते रहे, पर फिर भी हंगामा नहीं रुका और अंत में ये रहा कि 2 बार सदन को स्थगित कर दिया गया। सबसे बड़ी खबर इसी के साथ दोस्तों, लाइव अपडेट्स से जो भी आ रही हैं वो मैं आपके सामने रखती रहूंगी। आप बस चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि सदन की जो पूरी की पूरी ये जो सदन चलने वाली है, 21 बैठक होने वाली है सदन की, 21 बैठक। कहा जा रहा है कि 21 अगस्त तक जो है वो सदन की ये जो है वो मॉनसून सत्र चलने वाला है। पर इसी के साथ जब शुरुआत ऐसी हुई है तो सोचिए 21 बैठक, यानी कि 21 अगस्त तक क्या क्या होगा। विपक्ष पूरे तरीके से तैयार हो चुका है कि इस बार कैसे कैसे हमला जो है वो करना है इस सरकार के ऊपर। बहुत सारे मुद्दे जिनके जवाब विपक्ष को इस सरकार की तरफ से नहीं मिले, विपक्ष ने चिट्ठियां लिख दी पर नहीं मिले, तो अब सही मौका है कि सदन में इन चीजों को पूछा जाए। एक एक लाइव अपडेट दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ कि किस तरीके से सबसे पहले तो जो है जब नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उन्होंने संबोधन किया और संबोधन करके उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली, जैसे कि मॉनसून सत्र विजय उत्सव का सत्र है। उन्होंने ये बोला कि मॉनसून नव प्रवर्तन और नव सृजन का प्रतीक है। मतलब पीएम मोदी ने अपनी बहुत सारी चीजें, पीएम मोदी ने आते ही सबसे पहले अपना संबोधन दिया, उसके बाद श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की गई, एक के बाद एक बड़े नेता जो है, जितने भी सांसद थे वो जो है वो पहुंचते हैं, उसके बाद शुरू होती है असली कार्रवाई। और ऐसी कार्रवाई कि विपक्ष जोरदार हंगामा करता हुआ नजर आया, क्योंकि विपक्ष ने सवाल पूछे। सबसे मेन मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने सवाल ये पूछा खड़े होकर कि अब तक कहां है पहलगाम हमले के आतंकी। आप बात करते थे एक सर के बदले 10 सर लाने की, तो कहां है पहलगाम हमले के आतंकी, अब तक पकड़े क्यों नहीं गए। सबसे पहला तीर जो छोड़ा गया वो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से छोड़ा गया। पहला सवाल, पहला कटाक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से किया गया और पहलगाम को लेकर ही सबसे पहले किया गया कि इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया, पर आज तक वो आतंकवादी कहां छिपे बैठे हैं, कौन से बिल में छिपे हैं, कहां है, इसका कोई अता पता नहीं है, जिसको लेकर जोरदार हंगामा हुआ। जैसे ही ये सवाल किया गया उसके बाद पूरा विपक्ष एकजुट जो है आज सदन में नजर आया और एकजुट नजर आते ही कैसे सबने ताबड़तोड़ हमला जो है वो किस तरीके से सरकार पर किया, पर जवाब तब भी नहीं आया और हुआ ये कि सदन को स्थगित कर दिया गया। सबसे पहले खबर आती है कि 12 बजे तक सदन को स्थगित किया गया। उसके बाद जब वापसी कटाक्ष होने लगे, जब वापसी ऐसा बवाल मचा, हंगामा मचा सदन में, तो उसके बाद 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। दोस्तों आपको बता देते हैं कि तकरार लगातार बनी हुई है, सरकार और विपक्ष के बीच जो है वो तकरार बनी हुई है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने एक चीज कही, एक बयान जो जेपी नड्डा ने कहा, एक एक चीज मैं आपको बता रही हूँ।
जेपी नड्डा कहते हैं कि आजादी के बाद इस तरह के ऑपरेशन नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने जब सवाल किया तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जेपी नड्डा ने बयान दिया कि आजादी के बाद इस तरह का ऑपरेशन नहीं हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि जब देश पर आतंकवादी हमले हुए तब पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार के साथ खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि उस समय कांग्रेस ने सरकार को बिना किसी शर्त के समर्थन दिया था ताकि देश एकता के साथ आतंक के खिलाफ खड़ा रह सके। इस पर बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा कहते हैं कि आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन हुआ ही नहीं है, जिसके बाद जो है लोकसभा की कार्रवाई जो है वो 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी एक बयान आता है कि ऑपरेशन सिंदूर समेत किसी भी चर्चा के लिए सरकार जो है वो तैयार है। ये बहुत सारी चीजें लगातार जो है इस वक्त चल रही हैं। तो इसी के साथ जो है सदन को 2 बजे तक स्थगित किया गया, पर राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। फिर से राहुल गांधी ये आरोप लगाते हुए नजर आए कि वैसे तो मैं इस सदन का एक हिस्सा हूं, वैसे तो मैं इस विपक्ष का नेता हूं, पर मुझे सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। और राहुल गांधी के समर्थन में प्रियंका गांधी भी उतरी, जो कह रही है कि भाई सरकार बोलने नहीं दे रही। और ये आरोप हर बार लगता है कि आखिरकार राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता। जब जब सवाल करने की कोशिश की जाती है तो राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता। ये आरोप राहुल गांधी फिर लगाते हुए नजर आए। दोस्तों, इसी के साथ बता दें कि इस बार सदन में इस बार नजर इसलिए भी है क्योंकि सदन में बहुत सारे सवालों पर चर्चा होने वाली है। बहुत सारे सवाल तो पूछे ही जाएंगे, वहीं बहुत सारे बिल्स पर भी चर्चा होने वाली है। कुछ बिल जो है इस बार रखे गए हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि कौन से बिल जो है पेश कर सकती है सरकार। सरकार इस मॉनसून सत्र में 16 बिल पेश कर सकती है। अब सोचिए कि सियासी टक्कर के अलावा इस बार बिल्स की वजह से भी ये संसद कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, ये सत्र कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, और कैसे ये सत्र चलेगा, कैसे सारी चीजें रहेंगी, क्या बवाल, क्या हंगामा मचेगा। क्योंकि पहले जो तस्वीरें आई वो तस्वीरें ये बताती हैं कि 21 बैठकें कैसी रहने वाली हैं। अभी तो शुरुआत है, आखिर देखना है। 16 बिल जो है वो पेश कर सकती है, जैसे मर्चेंट शिपिंग बिल, इंडियन पोर्ट बिल 2025, नौवहन विधेयक, नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल, मणिपुर जीएसटी बिल, आईआईएम संशोधन बिल, टैक्सेशन संशोधन बिल। इन सब बिल्स की सबसे ज्यादा चर्चा है और सभी चर्चा जो है वो विपक्ष कर ही रहा है लगातार। ऑपरेशन सिंदूर, बिहार का एसआईआर का मुद्दा, वोटर रिवीजन की एक्सरसाइज, पूरा विवाद भड़का हुआ है। इस पर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अब ये सदन में लगातार लाइव में आपको बता दिया है एक एक चीज लाइव आप तक पहुंचा रही हूं कि कैसे कैसे कौन क्या क्या बयान दे रहा है। और राहुल गांधी एक बार फिर से आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। लगातार विपक्ष का हंगामा जारी है और इसी के साथ संसद स्थगित कर दी गई है। इसी के साथ सारी खबरें आप बस जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, क्योंकि लगातार हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत आपका।